नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की कलियां गिर रही हैं? क्या पत्तियां सिकुड़ रही हैं? पत्तियों का साइज छोटा हो गया, कलियों का साइज छोटा हो गया, फूलों का साइज छोटा हो गया। आपके पौधे की पत्तियां जल जा रही हैं, पीली हो जा रही हैं। पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। आपका पौधा बहुत ही बुरी कंडीशन में है, सूखने के कगार पे पहुंच गया है। तो दोस्तों, इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर सकते हैं, फल वाले में कर सकते हैं, सब्जी वाले में कर सकते हैं। ऑल अबाउट कोई भी पौधा अगर खराब हो रहा है तो उसमें इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। ये बहुत ही ताकतवर खाद आज मैं लेकर आई हूँ, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों बता दें कि इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि हम प्लांट से रिलेटेड क्या केयर होती है प्लांट की, कैसे मतलब देखभाल करनी है, ये भी जानना ज़रूरी है। सिर्फ़ खाद आप डाल देंगे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो जाती है, ठीक है? और भी क्या ज़रूरत होती है पौधे की, ये भी जानना आपको ज़रूरी है, तब जाके आपका पौधा हेल्दी रहेगा यानी कि स्वस्थ रहेगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले, सब्जी वाले, उन्हें आप पूरे दिन की धूप दिखाइए। जो पौधा पूरे दिन की धूप पाता है, वही पौधा अच्छे से ग्रोथ ग्रोथ करता है। अगर आप उन्हें 1 घंटे की सनलाइट में रख देते हैं, तो वह पौधा अपनी ग्रोथ को गँवा बैठता है और नहीं तो कुछ समय बाद वह अचानक से जाके सूख जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि 1 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे ये देखने को मिलता है कि पौधे पर फूल तो आते ही नहीं हैं, भूले-भटके अगर कलियाँ आ भी गईं, तो वो भी गिर जाने वाली हैं। उस पौधे पर सिर्फ़ पत्तियाँ देखने को मिलती है और कुछ महीना जैसे बीतता है, पौधा अचानक से सूख जाता है, क्योंकि धूप वाले पौधे धूप में ही अच्छे से चलते हैं और थोड़ा-सा भी देखभाल हो जाती है, तो बहुत अच्छे से फूल और फल आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आप पौधा गमले में लगाए हैं, तो पौधे की मिट्टी की खुदाई करिएगा, ठीक है? मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का अच्छे से ग्रोथ होता है। उसी पौधे की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, बिग साइज़ की होती हैं, फूल बिग साइज़ के होते हैं, कलियाँ बिग साइज़ की होती हैं। अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करते हैं, तो कभी-कभी ये होता है कि मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह लग जाते हैं, जो पौधों को नुकसान पहुँचा देते हैं। और मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी की एक तो उर्वरा शक्ति तो बढ़ती है, जो जड़ें होती हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है। और फ़ायदा ये भी होता है कि अगर कोई कीड़े-मकोड़े लगे रहते हैं मिट्टी के अंदर, वो भी समय रहते पता चल जाते हैं, तो हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित होते हैं। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर देशी पौधा है, तो साल में 1 बार दोबारा पौधे की रिपोर्टिंग करिए, ठीक है? रिपोर्टिंग का मतलब होता है पूरे गमले में से पौधे को निकाल के फिर दूसरी मिट्टी चेंज करिए और उस पौधे को लगाइए। कुछ जड़ें जो होंगी उसको भी आप कट कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही करेगा, ठीक है? अगर हाइब्रिड गुड़हल है, तो साल में 1 बार थोड़ा बहुत पौधे की मिट्टी कुछ हिस्सा निकाल के चेंज कर दिया करिए। इससे ये होता है कि पौधे की थोड़ी-सी मिट्टी जब चेंज होता आती है, तो पौधे और तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, ठीक है? और एक तो पौधे का ये भी रूट बाउंड वाला भी समस्या नहीं होता है, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि जो भी आप हाइब्रिड गुड़हल लगाते हैं, उसको मीडियम साइज़ के गमले में लगाइए। अधिक बड़ा गमला देने की कभी कोशिश ना करें। अगर अधिक बड़ा गमला दे देंगे तो वह पौधा बहुत जल्दी मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं उनकी जड़ें अधिक नहीं बनती हैं, जड़ें इसमें बहुत कम बनती हैं और गमला बड़ा दे देंगे तो उसमें कितना भी आप पानी हिसाब से डालेंगे लेकिन नमी उसमें रहेगी, जिसके चलते पौधा खराब हो जाएगा, ठीक है? तो देसी गुड़हल बड़े गमले में हाइब्रिड गुड़हल छोटे गमले में शिफ्ट किया करिए, तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और कोई भी खाद डालेंगे तो सूट करेगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए और नहीं तो आधा चम्मच शैम्पू का स्प्रे करिए।
कम से कम महीने में 2 बार आपको करना ही करना है। इसलिए दोस्तों, ताकि कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ पौधे के ऊपर ना भटके। मान लीजिए हम मिट्टी के अंदर खाद डाल के ही क्या करेंगे, अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े लगे रहेंगे, तो हमारे टहनियों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से टहनियाँ सूखती हैं। कलियों का रस चूसते हैं तो कलियाँ गिर जाती हैं, मतलब खिलने से पहले गिर जाती हैं। और पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, वह जल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो कभी भी देखिए, पौधों के ऊपर ना फंगस लगना चाहिए, ना कीड़े-मकोड़े, लाही कुछ भी, चींटियाँ तक भी नहीं भटकनी चाहिए। अगर भटक रही हैं तो उसका आप इलाज करिए, ठीक है? नहीं तो आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डाल के क्या ही करेंगे, जब पौधे के ऊपर इतने यमदूत लोग बैठे रहेंगे तो, ठीक है ना? तो उनको भगाइए। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि महीने में आप 2 बार कम से कम खाद डालिए। 2 बार खाद डालना है तो दोनों बार खाद बदल के डालिए, ठीक है? एक ही खाद महीने में 2 बार नहीं डालना है एक पौधे में। अगर 2 बार खाद डालते हैं तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। क्योंकि जो फूल वाले पौधे होते हैं, एक तो छोटे गमले में लगे होते हैं, उतने ही मिट्टी में उनको ग्रोथ करना रहता है। आज जब वो फूल देने लगते हैं तो जो मिट्टी की ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको दोबारा रिचार्ज करने के लिए हमें खाद डालना पड़ता है, तब जाके इनकी ग्रोथ होती है। तो समय-समय पर खाद आप अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालिए, तब जाके पौधे ग्रोथ करेंगे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और साल में 1 बार पौधे की कटाई-छँटाई ज़रूर करिए, ताकि थोड़ा जड़ों को मजबूती प्रदान हो दोस्तों। जब हम ऊपर टहनियाँ काट देंगे तो जड़ें अपनी अच्छे से विकसित होती हैं, क्योंकि टहनियाँ तो रहती नहीं है विकसित होने के लिए, ठीक है? तो जड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए टहनियाँ काट दिया करिए साल में 1 बार। उससे घना होगा, बुशी होगा पौधा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं दोस्तों। तो देखा ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों कि इस खाद के प्रयोग से इस पौधे पर कितनी ढेर सारी कलियाँ बनी हुई है दोस्तों। इस समय समझिए कि 15 दिन पहले इसमें बहुत फूल आया था, लेकिन अब इस समय कलियाँ दिख रही हैं, ठीक है? तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई 1 दिन पहले कर लीजिएगा। अगर कोई खरपतवार होगा उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। उसके बाद इस खाद को अप्लाई करिएगा दोस्तों। और आज मैं खाद को 2 तरीके से डालना बताऊँगी। एक तो मिट्टी को खोद के डालना बताऊँगी और एक तरीके से और भी डालना बताऊँगी। मान लीजिए जिस मिट्टी की खुदाई नहीं होगी, तो उस मिट्टी में आपको कैसे खाद डालना है, ठीक है? तो ऐसे मिट्टी की खुदाई करके खाद डालेंगे तो पौधे के मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलने लायक भी रहेगा, तो भी मैं आज दोनों तरीका बताऊँगी, ठीक है दोस्तों? उसके बाद देखिएगा कि आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों कलियों से लद जाएगा दोस्तों। ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं जो भी खाद लाती हूँ बहुत इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये वर्मी कंपोस्ट है, इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा ये होता है कि इसको डालने से पौधे की मिट्टी में केंचुए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं। वो एक तो मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं, दूसरे मिट्टी को ढीली बनाए रखते हैं। जब मिट्टी ढीली रहती है तो ग्रोथ बहुत अच्छा पौधा करता है, क्योंकि जड़ें फैलती हैं। तो ये हर तरीके से आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो जो ये मेरा छोटे सी कटोरी का है, उसका मैं आधा हिस्सा इसमें डाल दूँगी और आधा हिस्सा जो बचा है उसको दूसरे तरीके से मैं आपको डालना बताऊँगी दोस्तों, ठीक है? तो आप भी महीने में 1 बार केचुए की खाद ज़रूर डालिए, ताकि आपकी मिट्टी ताकतवर हो, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करें और पौधे का समुचित विकास हो दोस्तों। सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये गुड़ है दोस्तों, ठीक है? तो इस इतना बड़ा गुड़ आप 3 पौधे में डाल सकते हैं। 3 पौधों में अगर डालना हो तो इतना बड़ा गुड़ आप लीजिएगा, गुड़ का टुकड़ा, ठीक है? तो बता दें इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन बी, कैल्शियम पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो इसको मैंने 1 दिन पहले भिगो के रख लिया था दोस्तों। इतने बड़े पानी आपको नीचे दिख रहा होगा, तो इतने बड़े पानी में मैंने भिगो के रख लिया था, इतने बड़े डब्बे में सॉरी। तो मैंने भिगो के रख लिया था दोस्तों, तो आप भी 1 दिन पहले भिगो लीजिएगा तो थोड़ा एसिड का रूप ले लेता है। उसके बाद मैंने ये एलोवेरा लिया है दोस्तों, तो एलोवेरा को भी मुझे भिगोए हुए 2 दिन हो गया, छोटे-छोटे टुकड़े काट के मैं भिगोई थी। तो बता दूँ दोस्तों कि इसमें मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज बहुत पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ए, बी
इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो ये रूटिंग हार्मोन्स का काम होता है, इसको डालने से पौधे की जो जड़ें होती हैं बहुत अच्छी विकसित होती हैं। जब जड़ें की विकास होता है तो पौधे के ऊपर टहनियाँ ऑटोमेटिक आती हैं। तो बता दें कि जो सूखता हुआ पौधा रहता है वो हरा कैसे हो जाता है? क्योंकि ये जड़ों का निर्माण करता है। जो एलोवेरा होता है दोस्तों, तो इसको आप महीने में 2 बार 3 बार ज़रूर डालिए और ख़ास तौर से हाइब्रिड गुड़हल में देखिए आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये मस्टर्ड केक का लिक्विड लिया है दोस्तों, इसको भी भिगोए हुए मुझे 8 दिन से ऊपर हो गया दोस्तों, ठीक है? तो इसका भी आप प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है दोस्तों? तो इतना बड़ा टुकड़ा आप 2 पौधे में डाल सकते हैं। इतने बड़े टुकड़े को लेकर 2 पौधे में आप डाल सकते हैं, पतला घोल तैयार करिएगा और पौधे में डाल दीजिएगा दोस्तों। तो इतना बड़ा टुकड़ा आप 2 पौधे के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना? और बता दें दोस्तों कि इसको डालने से मिट्टी गर्म रहती है, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। अगर आपके यहाँ ठंडी पड़ रही है ज़्यादा तो आप ये मस्टर्ड केक का लिक्विड ज़रूर डालिए, यानी कि सरसों की खली का पानी ज़रूर डालें, जिससे आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ हों। हरे-भरे रहेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। लेकिन इसका मोटा लिक्विड डालने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो फ़ायदे की जगह आपके पौधे को यह नुकसान पहुँचा देगा, यह आपके पौधों के लिए घातक हो जाएगा। तो इतना मोटा डालने की गलती ना करिएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस पानी में मैं 1 गिलास के करीब डाल ली हूँ दोस्तों, तो 1 गिलास और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे और भी तो उसमें डालना है दोस्तों, ठीक है? अगर आपका गमला देखिए छोटा है तो कम डालिएगा, बड़ा गमला है तो उसमें और अधिक डालिएगा। तो मेरा बड़ा गमला है तो मैं 2 गिलास सरसों के लिक्विड का पानी ली हूँ और ये आधा के करीब ली हूँ गुड़, ठीक है? तो ऐसे इसको अच्छे से और फेंट लेंगे, फेंटने के बाद तब उस पौधे में डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा गमला काफ़ी बड़ा है और मुझे ध्यान नहीं आया उसके लिए सॉरी। तो मेरा गमला 24 इंच का है, तो 24 इंच के गमले के लिए इतना ये काफ़ी है, ठीक है? तो अगर आपका गमला छोटा है तो पानी आप सरसों की खली वाला कम लीजिएगा, नहीं तो पौधे आपके जल जाएँगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों? उसके बाद देखिए ऐसे डालने के बाद चलिए अब हम दूसरी तरीके से खाद बनाना बताते हैं कि एक तरीका और है लिक्विड अप्लाई करने का मतलब दूसरे पौधों में जैसे मान लीजिए गुड़हल वगैरह में डालना, गुड़हल में तो डाल ही दी हूँ। जैसे गुलाब में डालना है और पौधे में डालना है तो वो भी दिखा दे रही हूँ। तो ये थोड़ा-सा पानी मेरा वो वाला एलोवेरा वाला है और इसी में थोड़ा-सा मस्टर्ड केक वाला पानी डाल रही हूँ और ये गुड़ वाला डाल दे रही हूँ, ठीक है? और इसी में ये जो केचुए की खाद थी उसको भी मिला लूँगी दोस्तों। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे, ठीक है? तो 2 तरीका ये है दोस्तों, एक तो आपने गुड़हल में ऐसे खुदाई करके डाला दूसरे तरीके ऐसे डाल दीजिएगा और देखिएगा आपके पौधे को कितना सूट करेगा। तो दोस्तों इसको अच्छे से हाथों से ऐसे मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद अपने ऐसे सभी पौधों में डाल दीजिएगा, ठीक है? तो ये गुलाब के पौधे में डालेंगे तो गुलाब बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, गुड़हल में डालेंगे तो गुड़हल भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इसको आप हर तरह के पौधे में डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मिट्टी आप 1 दिन पहले खुदाई किए हैं या मिट्टी नहीं खुदाई करने का मन है आपका, तो ऐसे भी डाल देंगे तो देखिएगा आपके पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से लग होने लगेगा। कलियाँ तो बहुत बिग साइज़ की आती हैं दोस्तों, इसको मतलब डालने से कलियाँ बहुत बढ़ती हैं और ग्रोथ तो बढ़-चढ़ के होने लगता है दोस्तों। तो एक बार इसका अप्लाई आप करके देखिए अपने पौधों में, आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये गुलाब में भी हम डाले थे 4 दिन पहले डाले थे, किसी और वीडियो मैं बना रही थी तो उसमें पानी बचा था तो मैं ऐसे गुलाब में डाल दी थी और गुलाब में आपको ग्रोथ देखने को ही मिल रही होगी। दोस्तों और व्हाइट-व्हाइट जो दिख रहा है दोस्तों तो उसके ऊपर मैं फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव की थी क्योंकि फंगिसाइड पाउडर मैं हफ्ते में 1 बार ज़रूर छिड़काव कर देती हूँ, जिससे पौधे की पत्तियाँ वगैरह ना जलें। और खाद वगैरह तो मैं यही खाद सब पौधों में डालती हूँ और बहुत अच्छे से मेरा पौधा चलता है। स्पेशली कोई अलग से इसके लिए खाद नहीं आता है। यही सब आप खाद डालिए और देखिए आपके सारे पौधे ग्रोथ करेंगे, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल भी देंगे दोस्तों, ठीक है? ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है। ये समझिए कि गुड़हल और गुलाब के लिए तो और ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा ग्रोथ इसको देखने को मिलता है। लेकिन जो गुलाब होता है उसको अलग से एक और खाद पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी है जैसे ये फंगिसाइड पाउडर, तो उसका छिड़काव आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर करिएगा और जो मैंने आज खाद दिखाया उस खाद को आप महीने में 1 बार आप ज़रूर डालिए और दूसरा खाद भी आप डाल सकते हैं, ठीक है? और देखिए आपका पौधा एकदम ग्रोथ करेगा। तो ये सारे मेरे पौधे एकदम जल गए थे, खराब कंडीशन में हो गए थे
और कुछ बंदर लोग ख़राब कर दिए थे। इस खाद को मैं डाल के इस पौधे को मैंने हरा-भरा किया, फिर इस पे अब फूल आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए बंदर जी कब आते हैं। तो दोस्तों अगर इसको कटिंग में भी आप डालते हैं तो आपकी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी। एक बार इसका प्रयोग करके आप देखिए दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।